आजकल इंडियन रूपी मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस से भी ज्यादा तेजी से नीचे गिर रहा है और ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ना मेरा कॉन्फिडेंस ना इंडियन रूपी। तो अभी क्या ही कर सकते हैं मेरे कॉन्फिडेंस का, इसका जवाब तो नहीं है, बट इंडियन रूपी के गिरने का जवाब गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। इट्स हाई टाइम। रिसेंटली इंडियन रूपी टच ऑल टाइम हाई ऑफ 91 रुपीज फॉर $1 और इसमें से हाईज ही होते हुए दिख रहे हैं। बट ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए जानते हैं। इसके दो कारण है। पहला कारण है कि यूएस ने इंडिया पर 50% टैरिफ डाल दिया है। इसका मतलब इंडियन गुड्स का कॉस्ट वहां पे ज्यादा हो गया है। इसका मतलब ये भी है कि डिमांड कम हो गई है इंडियन गुड्स की और डॉलर्स आना कम हो गए, जिससे इंडियन रूपी का ही लॉस हो रहा है। दूसरा कारण है कि सारे लोग यूएस डॉलर्स खरीद कर जमा कर रहे हैं और इसलिए क्योंकि इंडियन रूपी गिर रही है। और इंडियन रूपी हैज बीन द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी दिस ईयर इन एशिया। और साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफी कम हो गई है क्योंकि $18 बिलियन जितना पैसा लोगों ने इंडिया से बाहर लेकर गए। और अगर यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड डील हो जाता तो कुछ सिचुएशन बेटर डील की जा सकती थी, या फिर आरबीआई अगर इंटरवीन करे और कुछ डॉलर्स को अपने रिजर्व से निकाल के मार्केट में डाले तो सिचुएशन बेटर हो सकती है। बट अगर ये हमने किया तो फिर हमको अपने इंपोर्ट्स में डॉलर्स से पेमेंट करने में थोड़ी मुश्किलें आ सकती है। इसको सॉल्व करने के लिए हमको सोच समझ कर डिसीजन लेना है जिसमें ना कि हमारा ज्यादा नुकसान हो और प्रॉफिट भी ज्यादा हो। और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल वीडियोस को बड़े आसान भाषा में समझने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और यूट्यूब पे सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।